बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम चैप्टर पढ़ रहे थे हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने कल सॉल्व की थी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। आज हम देखते हैं नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में होगी? इस फॉर्म में कि जहाँ पे फंक्शन होगा डी की फॉर्म में, जैसे फॉर एग्जांपल ये टर्म आ रही हो d² - 3d + 1, तो इसे हमने एफ ऑफ डी का नाम दे दिया है y, और इक्वल के दूसरी साइड पे कोई फंक्शन होगा x की फॉर्म में। अगर हमने इसका जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा? जनरल सोल्यूशन नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होगा? y = yc + yp। yc को क्या कहते हैं? कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन। और yp को क्या कहते हैं? पर्टिकुलर सोल्यूशन। yc इज कॉल्ड कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन, yp इज कॉल्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन या फिर पर्टिकुलर इंटेग्रल। कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं? कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन फाइंड करने के लिए जो गिवन नॉन होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशन होती है उसे होमोजीनियस में कन्वर्ट करते हैं। कैसे? यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की जगह 0 पुट करके। तो जो होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशन का सोल्यूशन निकलता है उसे क्या कहते हैं? कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन। पर्टिकुलर निकालने के लिए देखें कैसे सॉल्व करेंगे। फॉर yp के लिए यहाँ पे y की जगह क्या पुट कर देते हैं? yp एफ ऑफ डी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ डी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे डिवाइड कर दें। अब ये जो पर्टिकुलर सोल्यूशन होगा वो यहाँ पे मौजूद एफ ऑफ एक्स पे डिपेंड करेगा। yp डिपेंड्स ऑन एफ ऑफ एक्स। फंक्शन के चेंज होने से yp की चेंज हो जाएगा। जैसे फंक्शन किस फॉर्म में आ सकता है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, साइन कास की फॉर्म में। इसके अलावा कोई पोलिनोमियल आ सकता है। एक दो नेक्स्ट हम टाइप्स देखते हैं कि ये कितने टाइप का हो सकता है। एफ ऑफ एक्स इज ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स, कि यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स की फॉर्म हो सकती हैं वो क्या हो सकती हैं? पहली फॉर्म के एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ सकता है e⁻ax की फॉर्म में। सेकंड, साइन कास की फॉर्म में फंक्शन आ सकता है sin ax या फिर cos ax bx, कोई भी एंगल चेंज भी हो सकता है। थर्ड है पोलिनोमियल आ सकता है, अलजेब्रिक या पोलिनोमियल फंक्शन आ सकता है। एफ ऑफ एक्स की जगह क्या आ सकता है? कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन आ सकता है, उसकी डिग्री कोई भी हो सकती है। फोर्थ है हमारे पास कि पहले दो का कम्बिनेशन हो सकता है, कि मतलब एक्सपोनेंशियल के साथ साइन काज मल्टीप्लाई हो जाएं। कम्बिनेशन ऑफ 1 and 2, जैसे फॉर एग्जांपल इस फॉर्म में हो e⁻ax sin ax या e⁻ax sin bx या e⁻ax के साथ काज वाली टर्म आ जाए। फिफ्थ, फर्स्ट और थर्ड का कम्बिनेशन ऑफ 1 and 3, मतलब पोलिनोमियल के साथ क्या आ जाए? e⁻ax आ जाए, e⁻ax p ऑफ x। 6 हमारे पास है 2 और 3 का कम्बिनेशन ऑफ 2 and 3 साइन या कास के साथ क्या आ जाए? p ऑफ x, साइन ax p ऑफ x या फिर cos ax p ऑफ x। ये दो मतलब टर्म्स जो हैं वो मल्टीप्लाई होके भी आ सकती हैं। तो इस तरह इन 6 फंक्शंस के चेंज होने से yp का मेथड चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम टाइप 1 से रिलेटेड देखते हैं। टाइप 1 में हमारे पास फॉर्म क्या बनेगी कि एफ ऑफ एक्स की जगह जो फंक्शन होगा वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा e⁻ax।
अगर हमारे पास फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए तो हम क्या करेंगे, वाई पी में डी की जगह पुट कर देंगे ए, पुट डी इज़ इक्वल टू ए इन इक्वेशन नंबर 1। वाई पी की फॉर्म क्या बन जाएगी, एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ ऑफ ए। ये हम डी की जगह ए तब पुट करेंगे जब एफ ऑफ ए की वैल्यू 0 ना बन रही हो। डी को ए से रिप्लेस तब करेंगे जब एफ ऑफ ए की वैल्यू 0 ना आ रही हो। अगर एफ ऑफ ए की वैल्यू अगर हम यहाँ पे डी को ए से रिप्लेस करते हैं और एफ ऑफ ए का आंसर 0 आ जाता है तो फिर नोमिनेटर को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और डी नोमिनेटर का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी। दोबारा सुन लें, अगर हमारे पास फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो तो हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करने के लिए फॉर्म क्या बन रही थी, एफ ऑफ एक्स ओवर एफ ऑफ डी। डी को रिप्लेस कर देते हैं ए से। अगर एफ ऑफ ए की वैल्यू 0 ना हो तो डी को ए से रिप्लेस कर देते हैं, तो फिर जहाँ पे जो सोल्यूशन बनता है उसे कहते हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन। और अगर ऐसा हो रहा हो कि एफ ऑफ ए की वैल्यू 0 आ जाए तो फिर डी नोमिनेटर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डी लेते हैं और नोमिनेटर को एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। इसके लिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 1 चेक करते हैं। इससे रिलेटेड हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 8 है, पेज नंबर 445 पे। सॉल्व डी क्यूब प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स प्लस ई की पावर 2x। ये हमारे पास नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है जिसकी दूसरी साइड पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। 1 को क्या लिख सकते हैं, ई की पावर 0x। तो इसका जनरल सोल्यूशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन और फिर पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा। गिवन इक्वेशन इज डी क्यूब प्लस 1 इंटू वाई 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स प्लस ई की पावर 2x फॉर सी एफ कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, या फिर आप लिख सकते हैं कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन। कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन के लिए क्या करना होगा, जो गिवन होमोजीनियस इक्वेशन नॉन होमोजीनियस इक्वेशन होगी उसे होमोजीनियस में कन्वर्ट कर दें। डी क्यूब प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन के लिए क्या करना है, जो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है इसको होमोजीनियस में कन्वर्ट कर दें, इक्वल के दूसरी साइड पे फंक्शन को 0 पुट करके। फिर जैसे हम होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करें, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बन जाएगी, डी क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लगा दें, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। डी प्लस 1 इज इक्वल टू 0, डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 1 इज इक्वल टू 0, डी इज इक्वल टू माइनस 1। इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें, डी इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। डी इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2। तो रियल पार्ट इसका क्या बन जाएगा, डी इज इक्वल टू 1/2 प्लस माइनस इमेजनरी पार्ट स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 आयोटा। तो डी के हमारे पास 3 वैल्यूज़ आ गई हैं, एक -1 और दूसरी 1/2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 आयोटा। तो यहाँ से कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन वाई सी क्या आ जाएगा, 3 वैल्यूज़ हैं तो 3 कांस्टेंट यूज़ करेंगे। C1 ई की पावर माइनस एक्स प्लस, जब a प्लस माइनस बी आयोटा की फॉर्म हो तो एक्सपोनेंशियल की पावर में रियल पार्ट e की पावर x/2, साइन और कास के एंगल में इमेजनरी पार्ट। C2 कास स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स प्लस C3 साइन स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2x। ये हमारे पास निकल आया है कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन। अब हम पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालेंगे फॉर पर्टिकुलर इंटेग्रल या फिर वाई पी। पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करेंगे, वाई पी इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की जगह फंक्शन क्या चल रहा है, 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स प्लस ई की पावर 2x डिवाइडेड बाई एफ ऑफ डी। मतलब यहाँ पे जो डी वाली टर्म होगी उस पूरी टर्म को दूसरी साइड पे डिवाइड कर दें, डी क्यूब प्लस 1।
हर एक टर्म के साथ अलग अलग डिवाइड कर दें। 1 को क्या लिख सकते हैं, e की पावर 0x डिवाइडेड बाय डी क्यूब प्लस 1 e की पावर -x डिवाइडेड बाय डी क्यूब प्लस 1 e की पावर 2x डिवाइडेड बाय डी क्यूब प्लस 1 e की पावर 0x। यहाँ पे a की वैल्यू क्या बन रही है, 0। तो अगर हम यहाँ पे एक d की जगह 0 पुट कर दें तो 0 क्यूब 0 प्लस 1, मतलब इस टर्म का आंसर 0 नहीं आ रहा, तो हम इसके लिए डायरेक्ट एक्सपोनेंशियल की ये फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। e की पावर 0x, d की जगह 0 पुट करें, 0 का क्यूब प्लस 1। यहाँ पे e की पावर -x है, a की वैल्यू -1, यहाँ पे पुट करें, -1 का क्यूब -1 बन जाएगा, -1 प्लस 1 0। तो यहाँ पे f ऑफ d का आंसर 0 आ रहा है, तो हम ये फॉर्म नहीं यूज़ कर सकते। तो क्या करेंगे, सबसे पहले d क्यूब प्लस 1 इसके फैक्टर्स बना लें। इसके फैक्टर्स क्या बन जाएंगे, d प्लस 1 d स्क्वायर माइनस d प्लस 1। इस टर्म पे भी a की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे 2 पुट करने से टर्म का आंसर 0 नहीं बनेगा, तो डायरेक्ट 2 क्यूब d की जगह 2 पुट कर दें। e की पावर 0x का आंसर 1, इस पूरी टर्म का आंसर 1 प्लस 1 ओवर, अगर हम यहाँ पे पुट करें e की जगह -1, तो -1 प्लस 1 0 बनता है। तो इस फैक्टर को एज इट इज़ रखें, और जो दूसरा फैक्टर है d स्क्वायर माइनस d प्लस 1, उसकी जगह उसमें d की जगह -1 पुट कर दें। अब इस पूरी टर्म में d की जगह -1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 3 प्लस e की पावर 2x डिवाइडेड बाय 9। अब यहाँ पे d की जगह -1 पुट करने से आंसर 0 बन रहा है, तो क्या करेंगे, नोमिनेटर को x से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू d लेंगे। x e की पावर -x डिवाइडेड बाय 3, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू d लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 e की पावर 2x डिवाइडेड बाय 9। ये हमारे पास क्या आ गया है, पर्टिकुलर सोल्यूशन। सो जनरल सोल्यूशन क्या बनेगा, yc प्लस yp। ये जो कम्प्लीमेंट्री और पर्टिकुलर सोल्यूशंस आए हैं उन दोनों को ऐड करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, जनरल सोल्यूशन। कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन जहाँ पे क्या था, c1 e की पावर -x प्लस e की पावर x/2 c2 cos स्क्वायर रूट 3x ओवर 2 प्लस c3 साइन स्क्वायर रूट 3x ओवर 2, और yp की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 1 प्लस x e की पावर -x डिवाइडेड बाय 3 प्लस e की पावर 2x डिवाइडेड बाय 9। तो ये अगर हमारे पास फंक्शन किस फॉर्म में होगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म की जो एक्सपोनेंट मतलब जो हमारे पास गिवन नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, अगर उसके इक्वल के दूसरी साइड पे फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया, तो उसका पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करने का मेथड दोबारा सुन लें कि एक तो क्या करना है कि जो e की पावर में कांस्टेंट है, e की पावर ax की फॉर्म है, डायरेक्ट d की जगह a पुट कर दें। फैक्टर्स बनाने के बाद पुट करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ आ जाएगी कि एफ ऑफ डिनोमिनेटर वाले टर्म का आंसर 0 बन रहा है या नहीं बन रहा। अगर जहाँ पे डायरेक्ट e की पावर में जो कांस्टेंट है a, उसको d की जगह पुट करने से, डिनोमिनेटर में d की जगह वो वैल्यू पुट करने से आंसर 0 नहीं बन रहा है, तो पुट कर दें। अगर किसी टर्म में कांस्टेंट पुट करने से आंसर 0 बन रहा है तो नोमिनेटर को x से मल्टीप्लाई करवा दें और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू d ले लें। एक और तरीका ये भी होता है कि अगर डिनोमिनेटर में लीनियर फंक्शन ना हो, जैसे यहाँ पे d³ प्लस 1 ये लीनियर फंक्शन नहीं था, तो क्या करें कि नोमिनेटर को x से मल्टीप्लाई करवा दें और डिनोमिनेटर में d को रिप्लेस कर दें d प्लस 1 से। एक तो ये मेथड है कि अगर f ऑफ d का आंसर 0 बन रहा हो तो नोमिनेटर को x से मल्टीप्लाई करवा के डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू d ले लें। दूसरा मेथड ये है कि नोमिनेटर को x से मल्टीप्लाई करवा दें और डिनोमिनेटर में d की जगह d प्लस 1 पुट कर दें।